स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार पासपोर्ट एंड लॉस्ट पारस। और आज की वीडियो होने वाली है आइटनरी के बारे में। मैं आप लोगों को हर एक चीज़ बताने वाला हूँ आइटनरी से रिलेटेड। आइटनरी क्यों ज़रूरी होती है, हमें क्यों बनानी चाहिए, उससे क्या फ़ायदा होता है और ना बनाने से क्या नुकसान होता है बेसिकली। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और इस आइटनरी के चैप्टर से। तो आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो जिनके लिए आप जब वीज़ा अप्लाई करने जाते हो तो वो बोलते हैं आप कवर लेटर लेके आओ, आइटनरी लेके आओ, बैंक स्टेटमेंट और बाकी के डॉक्यूमेंट्स भी। तो आइटनरी और कवर लेटर भी उनमें से दो चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती है काफ़ी। मैं इस टॉपिक में कवर लेटर की बात ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको अगली वीडियो में प्रॉपर्ली बताऊँगा, अपनी अलग वीडियो बना के कवर लेटर के बारे में, क्योंकि उसमें भी काफ़ी कुछ कहना है मेरे को। आइटनरी जो होती है बेसिकली वो होती है हम क्यों जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, हम कितने दिन रहेंगे और हमारी इंटेंशंस क्या है। तो बेसिकली जब आपको ये वीज़ा एप्लीकेशन देते हो तो आपकी आइटनरी वहाँ पे मेंशन, मतलब जब आपसे रिक्वायरमेंट होती है आइटनरी की और आप अपनी आइटनरी में लिखते हो तो बेसिकली आपकी इंटेंशंस क्लियर होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टूरिस्ट वीज़ा पे जॉब के लिए जाते हैं, मतलब वीज़ा के जो रूल्स होते हैं, मतलब आपके जो पॉइंट्स होते हैं बेसिकली उन बातों का उल्लंघन करते हैं, वो चीज़ें उससे अलग करते हैं जो आपके वीज़ा पे मेंशन होता है। जॉब के लिए भी लोग जाते हैं, जॉब सर्च के लिए भी जो लोग जाते हैं, कुछ वहाँ पे बैठ जाते हैं, ओवर स्टे करते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें एक आपकी इंटेंशन बताता है एक आइटनरी की आप क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो। तो जब एक ऑफ़िसर के पास आपकी आइटनरी जाती है उसको मालूम पड़ता है अच्छा ये बंदे को यहाँ जाना है और इतने इतने दिन वो रहेगा यहाँ पे, इतना उसका बजट अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा, हाँ ये चीज़ें थोड़ी बहुत इससे मैच कर रही हैं, इसका बैंक बैलेंस इतना अफोर्ड कर सकता है। अब आपके बैंक बैलेंस में फॉर एग्ज़ाम्पल है 1000 रुपये और आप बना दी आपने आइटनरी पर 10,000 की, तो वो चीज़ मैच नहीं करेगी, मतलब कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी। और यकीन माने आप लोग कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे से वेरीफाई होते हैं। तो मेक श्योर आप सभी हमेशा सही इन्फॉर्मेशन दो, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दो, ताकि जो भी आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को पढ़ रहा है उसको प्रॉपर्ली हर एक चीज़ के अंदर सेटिस्फाइड आंसर मिल जाए आपकी चीज़ डॉक्यूमेंट्स को देख के। तो आइटनरी की बात करते हैं दोबारा से, कैसे हम उसको बनाते हैं। आइटनरी कोई इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। तो एजेंट के पास पैसे दे के आइटनरी बनवाना, ट्रैवल गुरु या ब्लॉगर्स के पास पैसे देना, पैसे दे के आइटनरी बनाना, ये कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, आप खुद सीख सकते हो। यकीन मानो मैं आपको इस वीडियो में इससे बेहतरीन तरीके से आपको आइटनरी बनाना सिखाऊंगा कि आपको एकदम एक्सपर्टीज़ लगेगी खुद में कि यार ये आइटनरी अब तो मैं भी बना दूंगा, मैं और लोगों के लिए भी बना दूंगा। तो बेसिकली आप अपने लिए सीखो कैसे आइटनरी बनानी है। थोड़ी सी देर का काम होता है, थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना होता है, तो बस आपकी परफेक्ट आइटनरी बन के तैयार हो गई। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीज़। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आइटनरी बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपको जाना कहाँ है। जैसे कि आप देख ही रहे होगे, मैंने अपना वॉलपेपर लगा रखा है जापान का। ये एक जापान कंट्री है। मैंने सोचा कि जिस कंट्री में मैं सबसे पहली बार गया था और जहाँ के लिए पहली बार से मेरा मतलब कि जिस कंट्री के लिए मैंने सबसे पहली बार आइटनरी बनाई थी, मैं उससे पहले काफ़ी कंट्रीज़ जा चुका था और बट मैंने आइटनरी कभी किसी के लिए नहीं बनाई थी क्योंकि वीज़ा मेरे को मिल गए थे आराम से। मैं दुबई का भी रेजिडेंट रहा हूँ और हूँ भी बेसिकली, तो मेरे को वीज़ा में इतने इश्यूज़ नहीं आए थे। बट जापान के केस में जो मैंने इंडिया से अप्लाई किया, आइटनरी चाहिए थी, तो मैंने आइटनरी जो बनाई थी उसके अंदर मैं आप लोगों को वो बताता हूँ कि आइटनरी क्यों बनाई थी। इसीलिए मैंने चूज़ किया कि क्योंकि मेरा भी पहला डेस्टिनेशन था, तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। मैं अपनी कोई आइटनरी यहाँ पे छेपने नहीं वाला हूँ, मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे गए हुए भी जापान काफ़ी टाइम हो गया और अब मैं भूल चुका हूँ। क्योंकि उसके बाद मैं मल्टीपल कंट्रीज़ गया था, बहुत सारी आइटनरीज़ और बनाई थी, बहुत सारे वीज़ा फॉर्म भरे थे, बहुत सारे जगहों पे मैंने ट्रैवल किया था महीनों के लिए। तो मेरे को अब वो बिल्कुल याद नहीं है मैं क्या क्या कहाँ पे क्या देखा है, बट सिर्फ मेरे को ये मालूम है मैं कहाँ कहाँ पे गया था, मतलब कौन कौन से शहर में गया था। उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं मालूम है, तो आज आप लोगों को बताने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप कोई भी कंट्री चूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं बात करूँगा जापान से।
सबसे पहले आपने क्या करना है, आप लोगों को जैसे अब अपनी टिकट्स अगर मैंडेटरी है या ठीक है, मतलब कौन सी स्टेज पे आप अपनी आइटनरी कर रहे हो, आपको ऑफ कोर्स ये तो मालूम होगा आप कहाँ जा रहे हो, जिसके लिए आप आइटनरी बना रहे हो। सबसे पहले आपको फास्ट चीज़ करनी है, इंटरनेट खोलना है। इस फ़ोटो को थोड़ा इधर ले आते हैं। इसमें आपके लिए अभी आप स्टार्टिंग के लिए 2 पेजेस खोल लो। एक में आप लिखो जापान, ये आपका खुला जापान। इसमें आप मैप खोलो, साइड में एक अलग से गूगल का पेज खोल के रखो आप। ओके, ये आ गया आपका जापान। ये सब फालतू की चीज़ें हटा दो। ओके, जापान। आज हम बात करने वाले हैं 3 जगहों के बारे में जहाँ पे मैं गया था। आप कैसे भी अपने हिसाब से कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको ये भी बताऊँगा ओके, सबसे पहले तो मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको ये कैसे डिसाइड करना है कि आप कहाँ चाहते हो। जिन लोगों को मालूम है उनके लिए बहुत ही बढ़िया है, बट जिन लोगों को नहीं मालूम कि किसी भी देश के अंदर हम कैसे जाने कि हमें कहाँ जाना है। हमारा बचपन से सपना था कि भैया हमें जापान जाना है, हमने वो तो सुन लिया, किताबों में पढ़ लिया, बट आगे का हमें जापान याद होगी और बाकी हम सब भूल गए। तो उसके लिए क्या किया जाए, वो जापान हो सकता है, वो मालदीव्स हो सकता है, मॉरिशस हो सकता है, अफ्रीका हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, कोई भी जगह हो सकता है। अब आपको क्या करना है, आपको इंटरनेट पे जाना है, आपको लिखना है बेस्ट सिटीज़ टू विज़िट इन जापान। ये आपके सारे सिटीज़ आ गई, सिटीज़, विलेज, टाउन जो भी है सब आ गया, बेस्ट। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, यहाँ से आपने पिक कर लेनी है चीज़ें कि भैया देखो यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है। हर इंसान का टेस्ट अलग होता है। जो मैं हूँ, मुझे भीड़ भाड़ का एरिया ज़्यादा पसंद है, मुझे ऐसे खाली वाली चीज़ें नहीं पसंद में आती हैं। जैसे अभी मैं रिसेंटली इंडोनेशिया गया था, वहाँ पे एक मैं बाली गया, उसके बाद मैं लोम्बोक आइलैंड गया। तो लोम्बोक के अंदर बहुत शांति थी, बाली के अंदर बहुत ज़्यादा क्राउड था, पब्लिक शोर शराबा था। तो मेरे को पसंद लोम्बोक नहीं आया मेरे को, क्योंकि शांति वाली चीज़ें इतनी नहीं पसंद है मुझे। हमेशा अपने आँखों के आमने सामने पब्लिक, टूरिस्ट ये वो देखना चाहिए। तो उसी तरह आप लोगों के पास भी क्या क्या चीज़ें हैं, आप एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया आप यहाँ से ले सकते हो। अच्छा जी, मैं टोक्यो चला जाऊँगा, मैं नारा चला जाऊँगा, या मैं ओसाका चला जाऊँगा, मैं यहाँ पे अपना क्योटो चला जाऊँगा। ठीक है, अब ये आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया मिल गया। उसके बाद आप लिख सकते हो टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन जापान। आपने मानो ये पकड़ लिया, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएगी। यहाँ से आपको दिखने में ये चीज़ अच्छी लग रही है, आप यहाँ आपने सोच लिया, ये सोच लिया, सेंसोजी सोच लिया आपने। आपको गार्डन जाना है, आपको टोक्यो टावर जाना है, आपको पार्क जाना है, और भी चीज़ें आप देखो। ये सब के नीचे आप रेटिंग देख रहे हो, 4.3, 4.6, 4.5। आप इसमें से चूज़ करो क्या आपको जाना है। टोक्यो स्काई ट्री आपको जाना है। मैं पर्सनली टोक्यो स्काई ट्री में गया हूँ, बहुत ही लाजवाब है। आप लोग टोक्यो जाओ तो स्काई ट्री ज़रूर जाना। मैं इसके ऑब्जर्वेशन डेक पे गया था। इसके बाद आपको चीज़ें मोटा चीज़ें आपको सारी मिल जाएगी। देखो क्योटो दिखने से कैसा है, यहाँ पे इस तरीके का कलरफुल चीज़ें हैं। तो ये देखो यूनिवर्सल स्टूडियो है। इससे आपको एक 50% आइडिया और मिल जाएगा कि भैया अब मेरे को ये चीज़ें देखनी है। मेरे को टावर देखना है, मेरे को ये पार्क देखना है, मेरे को ये म्यूज़ियम देखना है, मेरे को ये स्टूडियो देखना है। अब हमें मालूम है कि हमें क्या देखना है आइटनरी बनाने के लिए। क्योंकि जो आप आइटनरी बना रहे हो, जब आप मेहनत कर ही रहे हो, तो आप फिर वो आइटनरी फॉलो भी कर सकते हो। मतलब बाद में आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, अच्छा मेरे को यहाँ पे क्या देखना है। अब हर इंसान को नहीं मालूम होता। कोई अगर इंडिया आ रहा है तो उसको इंडिया के अंदर की हर चीज़ नहीं मालूम है कि ज़्यादा से ज़्यादा फेमस चीज़ मालूम होगी, ताजमहल मालूम होगा, कुतुब मीनार मालूम होगा, लोटस टेम्पल मालूम होगा, बट और छोटी छोटी चीज़ें नहीं मालूम होगी। या ये भी इतना भी नहीं मालूम होता, बहुत लोगों को सिर्फ ताजमहल के नाम से जानते हैं, बॉलीवुड के नाम से, अच्छा जी इंडिया है। बट जब वो एक्चुअली में इंडिया आ रहे होंगे तो देख रहे होंगे, अच्छा अब यहाँ पे घूमने की ये जगह है। तो खैर, अब हमारा पासपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमें आइटनरी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें वीज़ा अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा, आपको जाना कहाँ है। ओके, तो अब हमने जैसे अपना पहले इनिशियली आपने शहर देखे थे, उसके बाद आपने ये चीज़ें देख ली, आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सा अट्रैक्शन कौन से शहर में है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपका ये जैसे टोक्यो स्काई ट्री, लाजमी बात है तो टोक्यो में ही होना है, ये आपको मालूम पड़ जाएगा जी टोक्यो में है चीज़। ठीक है, अब हम करते हैं आइटनरी शुरू।
आइटनरी शुरू करने के लिए ये मैंने खोल लिया जापान। इसके अंदर जो मेरे को पर्सनली 3 जगहें सही लगती है, टोक्यो, क्योटो और ओसाका। इन्हीं 3 जगह पे मैं गया हुआ हूँ और इन्हीं 3 जगह के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे आप कोई भी जगह चूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने साउथ में भी ऊपर जाना, सॉरी मैंने नॉर्थ में भी ऊपर जाना था, मैं नहीं जा पाया फॉर सम रीज़न। मेरे पास डेज़ लिमिटेड थे और मेरे को फ़्लाइट जो मेरी थी, सॉरी नॉर्थ में जो मेरी फ़्लाइट थी वो मेरे को यहाँ से नहीं मिल रही थी। मेरे को कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हो रही थी टोक्यो पे आके, तो मुझे लगा मेरे लिए वर्थ नहीं लगा ऐसे जाके फिर वापस आके फिर जाना। तो मैंने जो प्लान अपना किया वो इसी तरह किया कि मैं भैया यहाँ से आउट हो जाऊँगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर, टाइम के ऊपर। जापान के अंदर सुपर फास्ट ट्रेन्स हैं, कुछ इतने दिक्कत वाली बात भी नहीं है, सारे ऑप्शंस हैं, सारी चीज़ें हैं। हम बात करते हैं आइटनरी शुरू से पहले। हम 3, जैसे कि आप लोगों को बताया मैंने, हम बनाने वाले हैं टोक्यो, क्योटो और ओसाका। टोक्यो से शुरुआत करते हैं हम। ये रहा आपका टोक्यो। अब टोक्यो के अंदर आपको क्या क्या देखना है, आइटनरी में आपको लिखना पड़ेगा। पहली बात, सबसे पहले अपना कॉपी किताब, जो भी लैपटॉप जो भी खोलना है आइटनरी बनाना, उसको आप खोल लो। इसको हम साइड में रखते हैं, ठीक है। आइटनरी बनानी शुरू करते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ये डे 1 लिखा, इसको थोड़ा सा छोटा हम कर लेते हैं। ओके, ये डे 1 आ गया। डे 1 में आप क्या करोगे, पहले आप किसी भी चीज़ को रटना नहीं, मतलब समझना। एक बार आपको समझ में आ गया कि आइटनरी का कॉन्सेप्ट है क्या, बवालिए, उसके बाद आप धनाधन आइटनरीज़ बनाओगे। कोई वीज़ा के लिए आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आइटनरी डे 1 में आप क्या करोगे, डे 1 में आप पहुंचोगे उस जगह पे, ठीक है। आपकी फ़्लाइट 2-4 घंटे की हो सकती है, 10 घंटे की हो सकती है, डिपेंड आप कहाँ से जा रहे हो। मैं अपनी बात करूँ, मैं यहाँ से वियतनाम से जापान गया था, जो मुझे अभी याद नहीं कि कितने आवर्स की फ़्लाइट थी, बट मान लेते हैं इंडिया से आपकी फ़्लाइट लंबे समय की होगी या आपकी कम समय की, आप कहीं आजू बाजू से जा रहे हो। खैर, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है आइटनरी बनाने का। तो आइटनरी बनाने में हम सबसे पहले दिन क्या करते हैं, पहले दिन में पहुँचे और रेस्ट। बाकी आप जल्दी पहुँचो, लेट पहुँचो, इतना 19-20 चलता है, ठीक है। इतना परफेक्ट आपको 5, ये नहीं कि मेरी फ़्लाइट आ रही है जी 5:20 पे, उसके बाद मेरे को आधा घंटा इमिग्रेशन में लगेगा, आधा घंटा मेरे को बैग उठाने में लगेगा, उसके बाद आधा घंटा बस पकड़ के मेरे को जाने में लगेगा। नहीं, आप जापान में पहुँचे, आप रूम पे गए, पहला दिन ख़त्म, आइटनरी ख़त्म। इसी को 1 लाइन आइटनरी बोलते हैं। चाहे ये एक बेसिक आइटनरी बना रहे हो या आप एक टॉप टूर पैकेज बेच रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये काम इसी तरीके से करती है। आप पहुँचे, वहाँ से आपने ट्रांसफ़र करा, होटल में चेक इन करा, नाश्ता खाना पीना खाया, सो गए, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं करोगे। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट में ये चीज़ें होती हैं, और एक्चुअल में भी आप इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। इमेजिन करो आप वहाँ पे पहुँचोगे, आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी, आपकी होगी जी मेरे को रास्ता है, ये रास्ते से मेरे को अपने रूम तक पहुँचना है। रूम पे आप पहुँचोगे, रूम के पहुँचने के बाद आपको जो भी खाना पीना खाना है अपना खाओगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका दिन ख़त्म हो जाएगा। आपके पास इतनी हिम्मत नहीं होगी, आप इतनी घंटों की फ़्लाइट करके आए हो, बैग उठा के लेके आए हो, ये बुक करके आए हो। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप नीचे बाज़ार में उतर के घूम लोगे और उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं करोगे, ठीक है। बाकी प्रो ट्रैवलर्स की मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं भी उनमें से एक हूँ। हम लोग पहुँचते के साथ ही बाहर निकल जाते हैं, मार्केट स्टडी करने, सिम कार्ड लेने, फ़ोन लेने, रिचार्ज कराने, 100 चीज़ें होती हैं मार्केट में, खाना पीना लेने निकल जाते हैं। बट स्टिल जब आप एक आइटनरी प्लान करते हो तो आप इसी तरीके से करते हो, ठीक है। तो हमने लिखा डे 1 अपन इसको, ओके, अपन अराइवल, मूव टू हॉस्टल और होटल, ओवरनाइट स्टे। पहला दिन ख़त्म, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले दिन की तरफ, डे 2। आप थोड़ा सा और एनहेंस करने के लिए डिटेल्स थोड़ी सी ऐसे मसालेदार सा लिख सकते हो, जैसे मैंने अभी ये डे 1 के आगे टोक्यो में जापान लिख रहा हूँ,
या आप लिख सकते हो कि आप भैया जहाँ से जा रहे हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दिया दिल्ली से टोक्यो और ये जापान। बस इतना भी अगर मैं लिख रहा हूँ तो ये इनफ है। और ये आप इधर में चाहिए तो आप डाल सकते हो फ़्लाइट नंबर, बट कुछ मैटर नहीं रखता। तो ये हो गया दिल्ली से आप टोक्यो आए हो, ताकि जो आप सामने वाला जो पढ़ रहा है इसको, वो एक सीरीज़ में चलेगा और आप जो समझ रहे हो वो आप एक सीरीज़ में समझोगे, और आपकी जो जर्नी होने वाली है वो भी एक सीरीज़ में चलने वाली है। दिल्ली से टोक्यो, अपॉन अराइवल मूव टू होटल ओवरनाइट स्टे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलो कि भैया मैं पारस भाई पूरी लाइन क्यों नहीं लिख रहे। पूरी लाइन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको इसी तरीके से लिखना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत 19-20 चलेगा, बट इसमें पूरी की पूरी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है कि जी मैं इस फ़लाने ढिमकानी जगह पे पहुँचा, यहाँ से मैंने बस ली, बस लेने के बाद मैंने मेट्रो ली, मेट्रो के बाद मैंने 10 मिनट पैदल चला, उसके बाद मैंने दरवाज़ा खोला, ये करा। नहीं, पहुँचे आप सीधा मैं आपने बताया है कि मैं गया मूव टू होटल ओवरनाइट स्टे, रात को वहाँ रुके। डे टू में आप क्या करोगे सोच के बताओ, इतना मैं लिख लेता हूँ। आप करोगे टोक्यो टूर करोगे। अब आप किसी भी शहर में आए हो तो अब आप वो घूमोगे, लाजमी बात है आप वो घूमोगे, ठीक है। जितना भी आपने आराम करना था वो हो गया। अब नेक्स्ट दिन तो आप घूमोगे। अब टोक्यो में घूमना क्या है वो कौन बताएगा, वो मैं बताऊंगा आपको। आप उसके लिए क्या करेंगे आपको भी नहीं मालूम होगा। उसके लिए आपने क्या करना है, जिस तरह आपने देखा था कि टोक्यो में कौन कौन से शहर हैं देखने के लिए, उसी तरह आप चेक करोगे टोक्यो में कौन कौन सी जगह हैं देखने के लिए। प्लेसेस टू विजिट इन टोक्यो। कोई भी चीज़ हो, कहीं भी हो, चाहे किसी की यूट्यूब वीडियो में हो, चाहे कोई व्लॉगर बता रहा हो, वो चीज़ें यहाँ से मिस नहीं होंगी। आपने लिखना है, सर्च करना है। कोई चीज़ ऐसी होती है जो जैसे हिडन जेम हो गया है, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जो मतलब इतनी ईज़िली पहले सर्च पे नहीं आ रही हैं और आपको स्पेशली उसके लिए देखना पड़ रहा है, वो उनकी मैं बात नहीं करूँगा। बट 80 to 90% चीज़ें यहाँ पे सामने आपके आ जाएगी कि देखने वाली क्या चीज़ें हैं। तो इसलिए घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है, या मेरा ये छूट गया, मैं वो छूट गया। सब कुछ तो इंसान आप कर ही नहीं सकता। दिल्ली में रहने वाले ने भी शायद पूरी तरह दिल्ली नहीं देखी होगी। मैंने भी, जहाँ मैं दिल्ली में रहता हूँ, हर एक जगह मैं अंदर नहीं गया हूँ, तो ठीक है, थोड़ा बहुत छूटता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको मालूम होना चाहिए कि आप जहाँ जा कर रहे हो। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत इंटरनेट स्टडी करना पड़ेगा कि भैया टोक्यो में क्या क्या देखने वाला है। यूट्यूब पे वीडियो देख लो। अब आपको कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछने पड़ेंगे इंटरनेट से वीडियोज़ में कि यहाँ पे पानी वाली जगह कौन सी है, यहाँ पे बीच कौन सा अच्छा है, यहाँ पे वाटर एक्टिविटी कौन सी है। मतलब जब तक आपको सवाल नहीं पूछोगे आपको जवाब नहीं मिलेगा। बेसिकली बात इतनी है, छुपा कुछ नहीं है। छुपा हुआ इंसान में तो 99% लोग जाएंगे ही नहीं। कोई 1% बंदा होता है जो जाता है स्पेशल अलग हटके उस जगह पे, बट बाकी जनता तो जाएगी ही नहीं। तो अगर आप 1% जनता में से हैं तो मैं उनके लिए कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बाकी जो लोग हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा। तो अब जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, सेंसोजी बहुत बढ़िया जगह है, टोक्यो टावर बहुत बढ़िया है, स्काई ट्री बहुत बढ़िया है। इन जगह पे मैं पर्सनली गया हूँ, इसलिए मेरे को मालूम है ये तीनों जगह बहुत अच्छी हैं, लाजवाब है। बाकी की चीज़ें भी जैसे आपको दिख रहा होगा, नेशनल गार्डन है, ये शिबुया क्रॉसिंग पे भी मैं गया हूँ। आप अगर चीज़ दोस्तों ये नोटिस करेंगे, नीचे हमेशा स्टार्स होते हैं 4.5, 4.7, 4.46, ये रेटिंग है उस जगह की, ठीक है। आप ये रेटिंग से डिसाइड कर सकते हो। मैं हमेशा रेटिंग से डिसाइड करता हूँ। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है कोई जगह है जिस पे हम जा सकते हैं, कोई जगह नहीं जा सकते। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम रिव्यूज़ चेक करते हैं। लोगों ने लिखा होता है कि भैया रिव्यू में क्या क्या है, कैसे। आप देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे अभी ये रहे इसके रिव्यू। अब आप देखो ये रिव्यू, ये बंदे ने 2 महीने पहले लिखा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा से ये रेटिंग चेक करता हूँ। जो चीज़ मेरे को देखनी है उसके लिए फिर रिव्यू की ज़रूरत नहीं है। वो तो अच्छा बुरा हमारा एक्सपीरियंस बताएगा। लेकिन जो चीज़ में आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो, आप रिव्यू पढ़ो, ठीक है। रिव्यू में आपको मालूम पड़ेगा यार पैसे हैं इसके। फॉर एग्जाम्पल कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिसमें मालूम नहीं पड़ता पैसे हैं, बट एक्चुअल में उसके पैसे होते हैं। तो रिव्यू पे लोग लिख देते हैं यार इसका $20 था, $20 का कोई मतलब नहीं बनता जाने का, हमारे तो पैसे वेस्ट हो गए। अब आपको मालूम है यहाँ पे नहीं जाना, ठीक है, वो आप लोगों को पहले ही मालूम पड़ गया। बाकी कोई जगह ऐसी है फ्री है, बट आप सोच रहे हो आप जाओ या ना जाओ। अब क्या डिसाइड करेगा, कौन बताएगा आप जाओ या ना जाओ। अब पापा तो आएंगे नहीं आपके वहाँ पे, या मम्मी तो आएंगे नहीं बताने कि बेटा नहीं तुम यहाँ पे जाओ, ये अच्छी जगह है। आपको भी नहीं मालूम, मेट्रो का पैसा लगा के, बस का पैसा लगा के, टैक्सी का पैसा लगा के जाओगे, फिर कहोगे यार ये मैं क्या आ गया।
तो वो जगह से बचने के लिए आप क्या करोगे, आप जाओगे ये रिव्यू पे, और रिव्यू पे आप चेक करोगे। अब आप देखो ये सब ने अच्छे पूरे स्टार दे रखे हैं, बस आप इसमें पढ़ लोगे जो आपको चीज़ अच्छी लगेगी। अब जैसे इस बंदे ने 1 स्टार कम दे रखा है, इसने कुछ चीज़ कम बताई होगी, बाकी सब लोगों ने स्टार अच्छे दे रखे हैं, पूरे स्टार दे रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास टाइम हो आप जा सकते हो। लोग स्किप भी करते हैं, सारी चीज़ें स्किप करते हैं। मैंने भी कंबोडिया के अंदर एक बहुत फेमस चीज़ स्किप करी थी, क्योंकि मेरे को नहीं लगा था कि भैया यहाँ पे $28 वहाँ का एंट्रेंस था। मुझे नहीं लगा, ठीक है यार वो एक टेम्पल है, $28 मेरे को नहीं, उसको लगा $28 की वर्थ है, मेरे लिए वर्थ है देखना, मैंने छोड़ दिया। तो आपको एक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। अब आप लोगों को जैसे कि मालूम पड़ गया कि भैया ये चीज़ें टोक्यो में हैं देखने वाली। एक आध जगह आप जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, ठीक है, आदमी का कभी मूड चेंज हो जाता है, कोई बात नहीं। बट जो अब हमें आइटनरी पे लिखनी है, बेसिकली हम जो आइटनरी की बात कर रहे थे, अब हमने मालूम पड़ा ये सारी चीज़ें, हम यहाँ से डिसाइड करा भैया 5 जगह है, मैं 5 जगह जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। आपको सारी जगह जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शंस बहुत सारी जगह पे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा एक दूसरे से इतनी दूर नहीं होते, क्योंकि आपके सेंटर में ही बहुत सारे इधर उधर चीज़ें होती हैं। अनलेस अनटिल कोई है तो दूर भी होते हैं, बट ज़्यादातर आपको पास भी होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भैया आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, पॉइंट A to B जाने के लिए आपको 5 घंटा लग रहा है, 30-40 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट ऐसा आपको लगता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हो। अब जैसे कि अब मैं बात करूँ, अब अपने क्या जाना है, ओके। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे आपने टोक्यो टूर देखा, ठीक है, आप लिख सकते हो यहाँ पे फुल डे टूर। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है, बट थोड़ा सा एनहेंस हो जाता है, सामने वाले को भी मालूम पड़ेगा, अच्छा जी भैया ये थोड़ा टेक्निकल हो रहा है। अब आप लिख देंगे यहाँ पे ब्रेकफास्ट, ये आपने लिख दिया। ब्रेकफास्ट के बाद आप जाओगे विल विजिट टोक्यो टावर हो गया। उसके बाद सेंसोजी हो गया, टोक्यो स्काई ट्री, सेंसोजी, उसके बाद चलो आपने 3 यहाँ से उठा ली। उसके बाद आप आ गए शिबुया क्रॉसिंग, आपने ओके। मैं आपको पहले पॉइंट नंबर 2 बता देता हूँ, 3 को एडिट करने से पहले। पॉइंट नंबर 2 में हमने लिखा टोक्यो टूर, फुल डे का टूर है, ठीक है। नाश्ते के बाद हम जाएंगे विल विजिट टोक्यो टावर, सेंसोजी, स्काई ट्री, ये 3 जगह मैंने लिख दी। आपको वैसे अगर आपने और 1-2 जगह जाना है, जैसे मानो आपने टोक्यो नेशनल म्यूज़ियम हो गया, और ओके जैसे नाश्ते के बाद आप 4 जगह गए, टोक्यो टावर गए, सेंसोजी, स्काई ट्री, नेशनल म्यूज़ियम, आप ये 4 जगह गए। उसके बाद आपने इवनिंग टू एक्सप्लोर, मतलब इवनिंग टाइम टू एक्सप्लोर शिबुया क्रॉसिंग, ये आपने लिख लिया। और फिर उसके बाद आप लिख देंगे ओवरनाइट स्टे एट हॉस्टल एंड होटल। उसका मतलब आपने ये सारी जगह देखी पूरे दिन भर, आज आपने यही इधर उधर गए। उसके बाद रात को अपने हॉस्टल होटल में जो भी आ गया आप लिख सकते हो इधर।
ठीक है। ये बेसिकली हो सकता है आपके मन में ये ख्याल आ रहा हो कि मैं हॉस्टल और होटल दोनों ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, सिर्फ हॉस्टल या फिर होटल क्यों नहीं लिख रहा। तो मतलब अगर आपने ये थोड़ा सा टेक्निकल भी है, जब हम टूर पैकेजेस बनाते हैं तो हम उस में लिखते हैं ये हॉस्टल होटल, क्योंकि जब तक मतलब हॉस्टल होटल नहीं, डिपेंड करता है कि क्या चीज़ हम कर रहे हैं। बट खैर एनीवे ये चीज़ उनके लिए है जिन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि ये हॉस्टल में रुकेंगे होटल में रुकेंगे, बट वो आइटनरी दे रहे हैं। ठीक है, वो बाद में कर सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ें अभी तो आदमी नहीं प्लान कर सकता, अभी वीज़ा भी हाथ में नहीं है। तो आपके पास अगर बुकिंग है, आपको मालूम है होटल में रुकना, तो आप होटल लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसके बाद आपने लिखा, अब आप लिख सकते हो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया भैया टोक्यो लेजर डे आपका टोक्यो में। ठीक है, टोक्यो में ये है। ये पॉइंट ओके। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 मैंने लिख दिया लेजर डे टोक्यो में। अब टोक्यो में लेजर डे का मतलब भैया यहाँ आप मेरे को कुछ नहीं मालूम, कि मेरे को खुद को नहीं मालूम मेरे को क्या करना है, तो मैं आपको क्या बताऊँ। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे लिख देंगे फुल डे एट लेजर। या आपने ऐसे लिख दिया फुल डे एट लेजर। इसका मतलब कि भैया आपको खुद ही नहीं मालूम अभी आप क्या करोगे। ठीक है, हर दिन थोड़ी ना आदमी भागा दौड़ी में लगा रहेगा, आज यहाँ जाना, कल वहाँ जाना, कल यहाँ जाना, फिर वहाँ जाना। एन्जॉय करना है, आपने ये करना है। तीसरा दिन 1-2 दिन आप रेस्ट करो बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। आप बीच जा रहे हो, जहाँ जा रहे हो, जो जा रहे हो, आपने देख लिया मोटा मोटा मेरे को यहाँ जाना है, इसमें से कोई भी जगह हो आपने कोई भी जगह हो, बहुत सारी जगह हैं आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी, क्या क्या देखने वाली जगह है, कौन सा मॉन्यूमेंट है, स्ट्रक्चर है, कैसा है, फ्री में है, पैसों में है। हर एक चीज़ के आगे यहाँ पे पैसे लिखे हैं, ये फ्री लिखा है, ये फ्री लिखा है। जो चीज़ें फ्री हैं आप देख रहे हो, आप कितनी सारी चीज़ें हैं, मतलब 1-2 नहीं, 4-5 नहीं, कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। टेम्पल, ये वो, म्यूज़ियम, बहुत सारी चीज़ें हैं, खाना पीना, रेस्टोरेंट, आपने मोटा मोटा देख लेना है। मैं ये जगह जाऊँगा, 2-3 जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं आपने अपनी आइटनरी में लिख देने हैं, भैया मैं यहाँ पे जाऊँगा। और आपने इस तरह, ये आपका दूसरा दिन हो गया। तीसरा दिन आज आपने कुछ नहीं करना, आज आपने घर वालों के लिए शॉपिंग करनी है, तो भैया डाल दिया मैंने लेजर का दिन। मन करेगा तो उठूँगा, मन करेगा तो जाऊँगा, नहीं मन किया तो सोता रहूँगा, मन किया तो शॉपिंग करूँगा, मन किया तो गलियों में घूम फिर के वापस आ जाऊँगा। मैंने पर्सनली बहुत किया है ये, बहुत सारी जगहों पे मैं सिर्फ गलियों में घूमा हूँ। जापान में भी बहुत 1-2 बार ऐसा हुआ था, मतलब कुछ नहीं मालूम कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस बैग उठाया और 4 घंटे चल रहा हूँ। जो गली आई, जो गली, नुक्कड़ मकान, मोहल्ला, शोरूम, म्यूज़ियम, जो आया उसमें घुस गया। ठीक है, बस इन्जॉय मेरे लिए तो वो हर एक गली नहीं है, बेसिकली हर एक जगह मेरे को कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो मैं पर्सनली बहुत चीज़ को इन्जॉय करता हूँ, मेरे को मालूम नहीं, बट शायद से बहुत सारे लोग हैं भी, मतलब मैं मिला भी हूँ जो ऐसे वॉक करके एंजॉय करते हैं, आप लोगों में से भी होंगे। बट देना चाहिए, जब आप किसी एक ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे बहुत कुछ हो अच्छा, तो आपको 1-2 दिन मतलब ऐसे देने चाहिए, मतलब रिलैक्स वाला तो ठीक है, बट उसके बाद 1-2 दिन ऐसे देने चाहिए जहाँ पे इसको इस्तेमाल ही नहीं करना है। बैग उठाया, पैसे लिए और बस चले जा रहे हो जितना आप चल सकते हो। राइट लेफ़्ट, जो मिला, जो गली निकल आया आप गए, जो कैफ़े दिखा, जो रेस्टोरेंट मिला, लोकल खाना मिला, अच्छा खाना मिला, लोग आपको मिलेंगे, लोग आपसे बात करेंगे, आप भी लोगों से बात करो, जानो चीज़ों को, समझो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस पार्ट में मैं तो पर्सनली बहुत इन्जॉय करता हूँ दोस्तों, और आप भी बहुत करोगे, यकीन मानना। तो तीसरा दिन हो गया। अब आइटनरी आप जितने मर्जी दिन की खींच लो, ठीक है, आइटनरी कुछ वो नहीं है। ऑफ कोर्स आप 30 दिन का वीज़ा अगर मिलता है तो आप 50 दिन की आइटनरी तो नहीं बनाओगे, तो वही बात, 30 दिन की आइटनरी होगी तो वही 20-25 आपका 25-28 दिन आपकी वैसी आइटनरी रहेगी। बट मेरा कहने का मतलब है आप आइटनरी को खींच सकते हो, आप बीच बीच में अपनी लेजर डे भी डाल सकते हो, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप फिक्स हो गए कि भैया मैं तो बस घूमूंगा यहाँ पे, मैंने लिख दिया मैं घूमूंगा तो मैं बाहर नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। आप फ्लेक्सिबल हो अपनी जो आप चीज़ कर रहे हो आइटनरी के साथ। ये आइटनरी बेसिकली आपकी इंटेंशंस बताएगी, आपका प्लान्स बताएगी, डे टू डे प्लान बताएगी एम्बेसी वालों को, ऑफिशियल्स को, कि भैया अच्छा ये बंदा पहले दिन यहाँ कर रहा है, दूसरे दिन यहाँ कर रहा है, तीसरे दिन यहाँ जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम चलेंगे चौथे दिन, हमें चौथे दिन क्या करना है।
ये है आपका डिज़नीलैंड टोक्यो। जो लोग जाना चाहते हैं वो ज़रूर जाओ, मैं भी गया था, बहुत मज़ेदार चीज़ है। तो एक दिन हम इसको रखते हैं, अगले दिन भैया जाना है टोक्यो डिज़नीलैंड में। ये आपने डाला डिज़नीलैंड टूर, ठीक है। आप इस चीज़ को और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए क्या कर सकते हो, आप इसमें डेट डाल सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, मतलब बहुत आपका प्रोफेशनल तरीके से लगेगा, ओ इस बंदे ने तो बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम कर रखा है। जैसे ये आया, ठीक है, ये आपने लिया, ये आ गया आपका, मान लो चल रहा है जुलाई, जून रख देते हैं, जून 2024, ठीक है, ये आपने रखा 2024। आप फिर ये ब्रैकेट यहाँ से हटा देना क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बहुत। चौथे दिन में मैंने डाला डिज़नीलैंड टूर। डिज़नीलैंड टूर यहाँ पे डाला, डिज़नीलैंड टूर दोस्तों बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, और ये आपका पूरा दिन लेके जाएगा। तो बिल्कुल भी ये मत सोचना भैया पारस भाई ने यहाँ पे पूरा दिन क्यों लिख दिया भैया, पूरा ये तो छोटी सी चीज़ है, पार्क है, इसमें इतना क्या होना है डिज़नीलैंड में। डिज़नीलैंड आपका पूरा दिन खा जाएगा, यकीन मानो, बहुत कुछ है, बहुत सुंदर है और बहुत मज़ेदार है। ये इतना मज़ेदार है कि आपको लगेगा आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। मैं यहाँ पे पहुँचा था आई थिंक 11 बजे, 11 या 11:30 बजे के आसपास पूरे दिन के लिए, और मेरे को ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे क्यों, एक्चुअली मेरे को यहाँ पे बिल्कुल टाइम पे पहुँचना था, मतलब खुलते के साथ ही गेट पे मेरे को होना था, बट मैं नहीं हुआ, किसी कारणवश मैं लेट हो गया और मैं टाइम पे नहीं पहुँच पाया। और जब मैं पहुँचा, मतलब जब मैं अंदर गया बेसिकली, ठीक है, मतलब मैं टाइम पे 11 11:30 में पहुँच गया था वहाँ पे, और ये खुलता आई थिंक 9 बजे के आसपास है, अभी चेक करना पड़ेगा। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं यहाँ पे पहले क्यों नहीं आया, मतलब लिटरली इतनी सारी चीज़ें थी। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा डिज़नीलैंड के बारे में। डिज़नीलैंड के अंदर कोई ऐसा नहीं है, कोई छोटा मोटा पार्क नहीं है कि भैया 2-4 लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आते हैं, लोकल्स भी बहुत आते हैं, मतलब जापान से ही अपने इधर उधर से जो आते हैं, क्योंकि जापान में भी आपको इधर उधर का टूरिस्ट बहुत मिलेगा, लोकल टूरिस्ट मैं बता रहा हूँ, और बाहर का तो है ही। तो आप कोशिश करो डिज़नीलैंड के अंदर अगर आप जा रहे हो, कुछ जगह ऐसी होती हैं जिसमें आपको पूरा टाइम देना है, तो जैसे ही आपका डिज़नीलैंड खुलता है, वो खुलते के साथ ही मतलब समझ लो आप अपने आप को पहला बंदा ही मानो जो अंदर हो। उससे रीज़न क्या होगा ये चीज़ आपको कोई नहीं बताता, मैं आपको बताऊंगा। अंदर बहुत सारे जितने जो आपके राइड्स होती हैं उन पे आपके भीड़ लग जाती है, ठीक है, कोई भी छोटा मोटा झूला है या कुछ भी ये चीज़ है जो भी आप इधर जा रहे हो और आप जाना चाहते हो, भीड़ लग जाती है, आपको लाइन में लगना पड़ता है कभी कभी, मतलब डिपेंड करता है क्या टाइम पीरियड चल रहा है, कितना आपका टूरिस्ट वाला सीज़न है। बट वैसे ये जगह पे भीड़ रहती है तो आप अवॉइड करो, आप लाइन में लगना, मतलब 40-50 मिनट एक लाइन में खर्च करने से बढ़िया है कि भैया फटाक से अपने गए, जो अपने झूले वूले एंजॉय करने हैं वो करें आपने, उसके बाद फिर आप घूम रहे हो। तो मतलब जब आप जाओ सीधा टूट पड़ो जहाँ आपको जाना है,
ठीक है, वो जगह निमट जाएगी, वो जगह एक बार निमट जाएगी, फिर आप फारिग हो गए, फिर आप जो मर्ज़ी करो, आराम से घूमो खाओ पियो, इधर उधर देखो, जो मर्ज़ी करो, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। और दूसरी बात मैंने पूरे दिन का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डिज़नीलैंड के अंदर बहुत कुछ है, तो आप भी पूरा दिन यहाँ पे मानो, क्योंकि पूरा दिन लगेगा ही लगेगा। आधे दिन जाओगे तो खुद ही बोलोगे अपने आप को, यार मैं आधे दिन मैंने गलती करी, बहुत कुछ रह गया, दोबारा जाना पड़ेगा मेरे को, तो पूरा दिन रखो। तो अभी 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून, 1 2 3 4 4 दिन हमारे आ गए। ये मैं साइड में डेट्स भी मैं डाल रहा हूँ ताकि आप मतलब और ठीक है आप रख सकते हो इसको। ओके, अब 5th डे। ये जी आ गया आपका 5th डे में। अब आप क्या करेंगे, अब हम यहाँ से आगे चलेंगे। आगे चलने के लिए हमने चेक करना है, ये रहा आपका टोक्यो, और इधर कहीं है आपका क्योटो। टोक्यो से टोक्यो टू क्योटो। ओके, अभी जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये आपका शिंकानसेन लाइन है, दूसरी लाइन है, यानी कि ट्रेन्स हैं। तो आपको ट्रेन से जाना है, ट्रेन से चले जाओ, गाड़ी से जाना है, गाड़ी से चले जाओ। गाड़ी का अगर मैं टाइम करूँ, गाड़ी पकड़ के चलते हैं। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी से जा रहे हो, गाड़ी में यहाँ पे लिखा है ये भैया, ये बता रहा है 5 घंटे 44 मिनट, इसको पकड़ लेते हैं 6 घंटा, ठीक है। बट मैं आपको बोलूँगा आप यहाँ पे जा रहे हो तो आप चाहे ट्रेन से जाओ या गाड़ी से जाओ, रूट दोनों में अच्छे हैं। ट्रेन आपको जल्दी पहुँचाएगी, हर किसी को मतलब वो रहता है कि मतलब नई चीज़ों को एक्सप्लोर करो। मैं यहाँ पर शिंकानसेन से गया था, तो यानी कि ट्रेन से गया था। आप भी चाहें तो शिंकानसेन ट्राई कर सकते हैं, बट जिन लोगों ने ट्राई करी हुई है ठीक है, 4-5 लोग हैं तो 4 लोग में आप अपना गाड़ी से भी जा सकते हो, रुकते रुकाते एंजॉय करते हुए। तो अभी हम मान लेते हैं आइटनरी के लिए कि हम अपना गाड़ी से जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोक्यो टू क्योटो डिस्टेंस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपका 5 hours 45 minutes। देखो दोस्तों, जो डिटेल्स होती हैं, डिटेल्स कुछ भी मतलब एक होती है बेसिक और उसके बाद आती है डिटेल। तो मैं जो इस टाइम अगर आप देख रहे हो कि मैं कोई टाइम वाइम लिख रहा हूँ या मैं इतना क्यों कर रहा हूँ, आप चाहो तो आप लिख सकते हो, आप नहीं चाहो तो आप नहीं लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई किताब नहीं है जो आपको ये बोले कि भैया आपको यही रूल फॉलो करना है, नहीं। मैं बस चीज़ को थोड़ा एनहांस करने के लिए, आपको समझाने के लिए थोड़ा बता रहा हूँ, ताकि जब आप पॉइंट्स को हटाओ मतलब तो आपको मालूम पड़े ठीक है ये मैंडेटरी नहीं, इसको हम हटा सकते हैं, बट आपको मालूम होना चाहिए। तो डेट्स, अगर मैं बहुत जगह पे लोग ये डे 1 2 3 4 नहीं लिखते, डेट्स डालते हैं। ठीक है, आप डेट डाल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 आप 1 2 3 4 भी डाल दो। यहाँ पे वो जहाँ पे भी आपकी एप्लीकेशन जा रही है वो आपके घर वाले नहीं है कि आपको उंगली पकड़ के एक एक जगह लेके जाएंगे। उनको बस ये समझाना है और आपको कि उन्हें ये समझना है कि भैया ये दिन बंदे की, अगर ये 10 दिन के लिए हम इसको वीज़ा दे रहे हैं तो इसकी 10 दिन की ये आइटनरी है, ऐसे ऐसे ये जाने वाला है। तो इसलिए आपको टेंशन लेने वाली बात है नहीं, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ से पकड़ा, मैं यहाँ पर डाल भी देता हूँ, मैं गाड़ी से जाने वाला हूँ।
ओके, 5वें दिन मैंने डाल दिया भैया टोक्यो से क्योटो जा रहा है, गाड़ी से जा रहा है, 5 घंटे 44 मिनट का है। हम कभी कभी लिख देते हैं ताकि ये बेसिकली चाहे कोई आपके पास क्लाइंट के पास जा रही है या बेसिकली कोई एप्लीकेशन जहाँ पे आपको जो भी आपको रिव्यू कर रहा है उसको भी मालूम पड़ जाएगा, अच्छा भैया ये बंदा 6 घंटे की गाड़ी चला के आ रहा है, तो अब इसके पास करने को कुछ नहीं है। बेसिकली जब भी आप अगर मानो घर से भी आप निकल रहे हो 10 बजे भी निकल रहे हो, उसके बाद 5 घंटे की आप गाड़ी चलाओगे, 5 घंटे लगातार गाड़ी बता रहा है, 5.5 घंटे, उसमें आप कहीं पे रुकोगे भी, कहीं पे 1-2 बार खाना वाना खाओगे, कुछ खाओगे, तो आपने मालूम है सीधा भैया ये 5-6 घंटे बता रहा है तो 7.5-8 घंटे का सफ़र है, उसके बाद तो हिम्मत रहेगी नहीं और सीधा आपने रूम में जाना है। तो इसमें ये लेजर का भी आप चाहो तो हटा सकते हैं, बट ठीक है मर्ज़ी, ये रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो। ये आ गया। उसके बाद चेक इन एट हॉस्टल होटल ओवरनाइट स्टे, आपने चेक इन किया और ओवरनाइट वहीं पे है। अब हम जाएंगे डे 6 पे, ये आप पहुंच गए 5 जून तक। अब आपने सेम चीज़ करनी है, 5 जून गए, उसके बाद आपने लिखा भैया क्योटो टूर, ये आ गई आपकी 6 तारीख, ये आ गई आपकी 6 जून। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों कितनी स्मूथ बन रही है। हम 6 दिन तक आ गए, अब क्योटो टूर होने वाला है 6 जून 2024, यहाँ पे हम पहुँच गए। अब हमें देखना है क्योटो में हमने क्या करना है। आप लोगों को मालूम है जैसे हमने टोक्यो में किया था वही हम क्योटो में करेंगे। तो क्योटो में हम करेंगे, हम जाएंगे गूगल पे, हम लिखेंगे भैया प्लेसेस टू विजिट इन क्योटो। इतनी आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आपको दोबारा लिखने तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देख रहे हो आप, प्लेसेस टू विजिट इन टोक्यो, अब यहाँ पे क्योटो कर देंगे। ये सुंदर क्योटो आपका आ गया। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं अलग ही। फिर आपको रेटिंग दिख रही है, पैसे दिख रहे हैं, जगहें दिख रही हैं। कोई चीज़ में आपको ऐसा लगे कि यार ये रेटिंग भी सही है, पैसे भी सही है, बट मैं जाऊँ या ना जाऊँ, मतलब एक्चुअल फील मेरे को आ नहीं रही है फ़ोटो देख के, उसका भी उपाय है। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे। कोई भी जगह आपने उठाई कि भैया ये यहाँ पे ये जगह कैसी है, मानो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये लिखा, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये कैसा है। अब आप गए यूट्यूब पे, यूट्यूब की तरह है, आप यूट्यूब पे गए, आपने ये सर्च किया, अब आप देख लो ये बंदे ने वीडियो बना रखी है, 26,000 व्यू हैं इसके। तो आपको अब आइडिया हो जाएगा भैया ये क्या चीज़ है, ठीक है। वो आपको चल के दिखाएगा, आगे पीछे कैमरे से दिखाएगा, ऊपर नीचे से दिखाएगा। तो बेसिकली आपकी बॉडी वहाँ ज़रूर ना हो, बट आपका दिमाग वहाँ पहुँच जाएगा कि ये चीज़ ऐसी है, मेरे को भी ये देखनी है। तो वो आपका हो गया प्लस पॉइंट। देखो आपको यहाँ पे ट्रेन भी दिख रही है कैसी है, खाना दिख रहा है कैसा है, वो जगह भी आपको दिखेगी कैसा है, ठीक है। अब हम चलेंगे। अब हमने यहाँ पे मालूम पड़ा था हमने क्या क्या देखना है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे आपका ये क्योटो सिटी टूर। इसमें आप फिर से अभी डाल सकते हो आफ्टर ब्रेकफास्ट। आपने देखा होगा पिछले मैंने ऊपर के 2 में मैंने फिर ब्रेकफास्ट नहीं डाला, ठीक है। हर लाइन में भी बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, चीज़ देखने में बुरी लगती है, थोड़ा प्रोफेशनल बन नहीं आता, बट अभी आएगा। ओके, अब आफ्टर आपने लिखा आफ्टर ब्रेकफास्ट विल विजिट विल हैड टू एक्सप्लोर क्योटो। उसके बाद आपने जगह देनी शुरू कर दी कि भैया मैं कौन कौन सी जगह दूंगा। मैंने मानो आपने ये कॉपी कर लिया यहाँ से कि आप यहाँ जाओगे, एक जगह आप यहाँ जाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने यहाँ जाओगे। उसके बाद फिर आपने देखा भैया मान लो आपको ये मंकी पार्क उसके साथ में ही है,
ओके, अब हम देखेंगे, मैंने छठे दिन पे अगर आप लोगों ने देखा होगा मैंने लिखा क्योटो सिटी टूर। उसके बाद भाई नाश्ते के बाद हम एक्सप्लोर करेंगे क्योटो, फुशीमी नारी हो गया, अराशियामा हो गया, निशिकी मार्केट हो गया, ग्योन, सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये सारी जगहें हो गई। उसके बाद आपका इवनिंग एट लेजर, ठीक है। अब छठे दिन आपकी ये जगहें हो गई, आपने ये घूम लिया। अब क्या है, ठीक है, अब आप इतने दिन से चल रहे हो, मतलब एक दिन आपने डिज्नीलैंड देख लिया, पूरे दिन आप थक गए राइड्स में ये वो। उसके बाद फिर आप 6 घंटे की गाड़ी लेके आए हो, उसके बाद आपने सिटी टूर भी कर रहे हो। अब आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है, तो 7वां दिन फिर डाल दो आप लेजर के लिए, ठीक है। कॉपी पेस्ट, डे 7 और 6 जून तो हो गया, 7 जून, सॉरी ये आपका 7 जून हो गया। और ये आपका जो टोक्यो था ये हो गया आपका क्योटो। रेस्टिंग थोड़ी थोड़ी टाइम पे ज़रूरी है, लेजर का टाइम ज़रूरी है। अगर आपको लगता है आप रनिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं रख सकते कोई वाली बात नहीं है। तो 7 डे हो गया। अब आप क्योटो से आगे चलते हैं। क्योटो आपने देख लिया, चलो जी, क्योटो के बाद हम चलेंगे ओसाका। क्योटो से अब हम जाएंगे ओसाका। आठवें दिन यहाँ से आप चाहें तो आप ये वाला कॉपी कर सकते हैं। क्योटो से ओसाका ये आपका है। अब देखते हैं क्योटो से ओसाका कैसे जा सकते हैं। ये आपने देखा भैया, ये तो 1 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, ठीक है, क्योटो से ओसाका कुछ नहीं है, तो 1 घंटे का डालेंगे गाड़ी से, ठीक है। आपको ये सब लिखने की ज़रूरत भी नहीं है सेम डे, क्योंकि वो 1 आवर है, बट ठीक है अगर लिखना है तो लिख सकते हो। आपने मान लो लिख दिया, कितना टाइम है इसका, 1 घंटा, 1 घंटा मान लो ये है, ठीक है। ओके, अब आप आ गए क्योटो से ओसाका पे आ गए। अब आप क्योटो से ओसाका पे आ गए, बहुत बढ़िया बात है, इसको हम चलेंगे। 8वें दिन क्योटो से ओसाका आप आ गए गाड़ी से, 1 घंटा, 8 जून की, ये 2024 हो गए, ठीक है। आफ्टर ब्रेकफास्ट विल हेड टू ओसाका, चेक इन एट हॉस्टल होटल, जो भी आपका इवनिंग टाइम टू एक्सप्लोर लोकल मार्केट एंड रेस्टोरेंट। 8वां दिन आपका ये हो गया, ठीक है। अब आपका 9वां दिन, 9वें दिन में डाल दो आप ओसाका का प्लेसेस टू विज़िट।
ओसाका टूर आपने डाला, ये हो गया 9 जून। सातवें दिन में आपने डाल दिया कि भैया ओसाका टूर हो गया हमारा 9 जून को। अर्ली मॉर्निंग हम करेंगे एक्सप्लोर ओसाका, ये जगह है, शाम को वापस। अब आपने क्या करना है, मान जैसे कि मैंने बता भी रहा था, अब मानो आपको वापस टोक्यो से आना है या फिर आपको ओसाका से निकलना है, ये डिपेंड करता है आपकी फ़्लाइट के ऊपर कि आपकी फ़्लाइट कहाँ से जा रही है। आपको यहाँ से सस्ती है, क्योटो से सस्ती है। क्योटो मतलब 1 घंटे की डिस्टेंस पे, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। आप क्योटो जाके भी वापस जा सकते हो, ओसाका से भी वापस जा सकते हो। बट अगर आपकी कोई फ़्लाइट टोक्यो से होके जा रही है और वो फ़्लाइट महंगी है तो कोई पॉइंट नहीं बनता। मतलब डिपेंड करता है, अगर आपके पास दिन है तो आप टोक्यो जा सकते हो, अगर आपके पास दिन नहीं है। मैं हमेशा से इनिशियल स्टेजेस पे मैं सेम जगह से रिटर्न होता था, बट जैसे जैसे मैंने ट्रैवल करने लगा मुझे मालूम पड़ा कि पैसे वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं, टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं। तो बेसिकली हम ऐसे ज़्यादा ही पैसा वेस्ट करते हैं। मानो मुझे टोक्यो से वापस जाना है तो मैं टोक्यो तक जाऊंगा, पहले उसका ख़र्चा, फिर वहाँ पे मतलब सेम डे तो नहीं हो सकता, मतलब ठीक है कम होता है, डिपेंड करता है बाकी कितना दूर है। 5 घंटे की मैं ट्रेन या बस गाड़ी जैसे भी मैं जाऊंगा या फ़्लाइट से भी मैं जाऊंगा, सेम डे पिक मुश्किल होता है। तो उसका होटल का ख़र्चा हो गया, खाने का ख़र्चा हो गया, वो सारे खर्चे आप बचा सकते हो। उसके बाद जो आप वापस जा रहे हो, तो अगर आपकी सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है कि भैया मेरे इस पर्टिकुलर पॉइंट से, पॉइंट नंबर सी फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा ये सी है, पहला टोक्यो, दूसरा बी में क्योटो, तीसरा नंबर सी ओसाका। अगर पॉइंट नंबर ओसाका से, सी से अगर आपको फ़्लाइट मिल रही है बहुत बढ़िया है, वेल एंड गुड। अगर नहीं मिल रही तो क्या बी से मिल रही है, बी से मिल रही है तो थोड़ा सा पास है, जा सकते हो आप, क्योंकि आप एक सीरीज़ में उतरते हुए आ रहे हो। अगर बी पे भी नहीं है तो आप देखो डी में। दोस्तों आप थोड़ा सा आगे की तरफ देखो, क्या यहाँ से 1-2 घंटे 3 घंटे में कुछ ऐसी जगह है जहाँ से मैं अपनी फ़्लाइट ले सकता हूँ, मुझे सस्ती मिल रही हो, सही टाइम पे मिल रही हो, डायरेक्ट फ़्लाइट जा रही हो, और आपकी टोक्यो से होके ना जा रही हो। आपको मिल रही है तो वेल एंड गुड, वहाँ से लो। और नहीं मिल रहा कुछ भी काम जुगाड़बाजी, तो आपको वापस, मानो आपको टोक्यो जाना है तो ठीक है, वापस टोक्यो जाओ और कोशिश करो आप सुबह अगर पहुँच रहे हो तो शाम की फ़्लाइट लेके आउट कर जाओ, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ कि भैया ओसाका से मेरे को फ़्लाइट है, फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे नहीं मालूम आप लोग थर्ड कंट्री जा रहे हो, आप लोग वापस फर्स्ट कंट्री आ रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, या फिर आगे डोमेस्टिक आप कोई फ़्लाई करना चाह रहे हो। मैं मान लेता हूँ ओसाका से आउट, तो अब हम करेंगे अपना 8th डे। हमने 8th डे किया, ओसाका से आपका दिल्ली
आप इसमें लिख सकते हो ओसाका से, जैसे मैं दिल्ली लिख रहा हूँ 10 के लिए, आफ्टर ब्रेकफास्ट विल हेड टू एयरपोर्ट टू कैच नेक्स्ट फ्लाइट। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि आफ्टर ब्रेकफास्ट विल हेड टू एयरपोर्ट टू कैच नेक्स्ट फ्लाइट। अब मैं आप लोगों को एक बार ये ऊपर से दोबारा समझाता हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। बेसिकली किसी को भी कहीं डाउट हुआ हो कि आपकी 8 दिन की मैंने आइटनरी बना दी। बेसिकली 7 नाइट और 8 डे की आइटनरी, 8 डेज़ की आइटनरी है। पहले दिन हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। पहले दिन हम दिल्ली से टोक्यो जा रहे हैं 1 जून 2024 को। अपॉन अराइवल मूव टू हॉस्टल होटल ओवरनाइट स्टे, ओके। उसके बाद टोक्यो टूर 2 जून 2024 आफ्टर ब्रेकफास्ट विल विजिट टोक्यो टावर, सेंसोजी, टोक्यो स्काई ट्री, नेशनल म्यूजियम। इवनिंग टू एक्सप्लोर शिबुया क्रॉसिंग, ओवरनाइट स्टे एट हॉस्टल होटल, ठीक है। डे 3 लेजर डे 1 2 जून। 3rd लेजर डे टोक्यो में 3 जून 2024, फुल डे एट लेजर। 4th डे डिज्नी टूर 4 जून। अर्ली मॉर्निंग विल हैड टू एक्सप्लोर डिज्नीलैंड, ओवरनाइट एट हॉस्टल होटल, ठीक है। टोक्यो टू क्योटो बाय कार 5 घंटे 44 मिनट। 5 जून 2024 चेक इन हॉस्टल होटल, ओवरनाइट स्टे क्योटो सिटी टूर 6 जून, ओके। आफ्टर ब्रेकफास्ट विल हैड टू एक्सप्लोर ऑल दिस, इवनिंग एट लेजर। 7 डे लेजर डे क्योटो में 7 जून, फुल डे एट लेजर। फिर उसके बाद क्योटो से ओसाका बाय कार 1 घंटा 8 जून 2024। आफ्टर ब्रेकफास्ट विल हेड टू ओसाका, चेक इन एट हॉस्टल होटल, इवनिंग टाइम टू एक्सप्लोर लोकल मार्केट्स एंड रेस्टोरेंट। 7th डे, सॉरी ये 9th डे हो गया हमारा, इसलिए आपको क्रॉस चेक करनी बहुत ज़रूरी होती हैं चीज़ें। 8th डे 9th डे ओसाका टूर। ओसाका टूर आपका है 9 जून 2024। अर्ली मॉर्निंग विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग ओसाका, ये यूनिवर्सिटी ओवरनाइट स्टूडियो एंड हॉस्टल। 10th डे ओसाका से दिल्ली 10 जून 2024। आफ्टर ब्रेकफास्ट विल हेड टू एयरपोर्ट टू कैच नेक्स्ट फ्लाइट। दोस्तों ये आपकी आइटनरी हो गई खलास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नाइट और 10 डेज़ की आपकी आइटनरी है। आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है क्या चीज़ कैसे होती है, कैसे करनी है। आपकी आइटनरी बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ही को मालूम होना चाहिए कि आपको घूमना क्या है। आप कहीं से ये टाइम बेसिकली आप बचा नहीं सकते। बस हो सकता है आप ये लिखने का बचा लो, बट वो भी आपको कहीं ना कहीं सेव करनी पड़ेंगी चीज़ें, क्योंकि आप किसी भी नई कंट्री में जा रहे हो। आप ये पूछ के नहीं जा सकते भैया यहाँ पे क्या अच्छा देखने वाला है, वो नहीं चलता हिसाब किताब। आप इतना बहुत पैसा खर्चा कर रहे हो तो आप खुद अपने से मालूम होना चाहिए कहाँ जा रहे हो। तो सर्च करो इंटरनेट पे कहाँ जगह जानी है, थोड़ी सी यूट्यूब वीडियोस देखो, थोड़ा सा ब्लॉग पढ़ो, थोड़ा सा इंटरनेट स्टडी करो बस, और ये आपकी आइटनरी रेडी। या ये आइटनरी आप चिपकाओ वीज़ा के लिए, और उसके बाद अब वो आइटनरी आप फॉलो करो। आपका जब आप घूमने जाते हो तो घूमने जाते हो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। पहले दिन आपको मालूम है कि भैया अभी मैं पहुंच गया, अभी होटल जा रहा हूँ ओवरनाइट स्टे, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लिया। बाकी 19-20 का फ़र्क रहेगा आप जो आइटनरी बनाओगे और जो आप घूमने जा रहे हो, जो आप वीज़ा के लिए दे रहे हो, ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा। अनलेस अनटिल आप वीज़ा के लिए बस अलग से नाम के लिए दे रहे हो, बाकी आपको खुद को नहीं मालूम है आप अभी तक क्या करोगे। बट बेसिकली आपको भी जान लेना चाहिए आप क्या करोगे, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको तो वो जानना ही पड़ेगा बेसिकली जब आप पहुंच जाओगे। क्योंकि बहुत सारी जगह दोस्तों ऐसी होती है, जैसे मैं बात करूँ डिज़नीलैंड की, मेरे को डिज़नीलैंड एक्चुअली में मालूम ही नहीं था कि मैं डिज़नीलैंड जा रहा हूँ। तो जब मैं टोक्यो में था, मैंने देखा, मैं सर्च कर रहा था एक दिन बैठ के, तो मेरे को टोक्यो मिल गया। तो मैंने सोचा कि चलो यार इसकी टिकट बुक कर लेते हैं। अब उसकी टिकट मेरे से बुक नहीं हो रही है, वो फुल हो गई थी। फिर वो तो लकीली किसी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू मैंने उसको बुक कर लिया और मेरे को नेक्स्ट डे की टिकट मिल गई। बट मान लो आप इतनी दूर इतना पैसा खर्चा करके अपना टाइम एनर्जी वीज़ा लगा के जा रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा है, आपने आज सोचा और कल आप टोक्यो में उठे। आप जा रहे हो, टोक्यो पहुँच रहे हो। जब आप पहुँच रहे हो तो चीज़ों को पहले से प्री प्लान करके चलो, क्योंकि टिकट्स एडवांस में बुक होना बहुत ज़रूरी है। कई बार कुछ स्पेशल ओकेजन्स ऐसे होते हैं कि फ़्लाइट रेट्स जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस होते हैं उनके रेट्स एकदम बूम कर जाते हैं, तो वो चीज़ से भी आप अवॉइड करोगे। आपको मालूम है भैया अच्छा ये टिकट मैंने अपना $100 की लगभग मैंने ये टिकट कर ली है और ये मेरी फ़िक्स है, मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पता लगा आपने सोचा मेरे को यहाँ जाना है, बट कुछ आपने बुक नहीं किया और जिस दिन आप पहुँचे जी काउंटर पे या तो टिकट नहीं है या टिकट है तो उसका प्राइस 4 गुना हो रखा है, तो कोई पॉइंट नहीं है। तो दोस्तों आज मैंने बताया आपको आइटनरी के बारे में। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा अलग अलग नई चीज़ों के बारे में, नए सब्जेक्ट और टॉपिक के साथ में आऊँगा।
आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, चाहे ये 10 दिन की आइटनरी हो या 100 दिन की आइटनरी हो, चाहे आप वर्ल्ड टूर पे जाओ, चाहे आप दिल्ली के टूर पे जाओ, खाली टोक्यो के टूर पे जाओ, चाहे आप कहीं भी कैसे भी टूर पे जाओ, चाहे आप कॉन्टिनेंट का टूर बनाओ, चाहे आप पूरा वर्ल्ड टूर एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर बनाओ, आप रोड से आओ, पैदल आओ, हर चीज़ का कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसे काम करता है मैप्स के थ्रू। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कई बार आप बिना इंटरनेट के भी आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो, वो भी मैं अपनी किसी वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि मैंने पर्सनली ऐसा किया है। मुश्किल नहीं आती, जैसे जैसे आप प्रो होने लग जाते हो आप चीज़ों को कोशिश करते हो, मतलब ठीक है जो बचा सकते हैं, मतलब इंटरनेट होना चाहिए लोगों के पास, बट मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि आपके पास इन केस इंटरनेट नहीं है तो आप वो सिचुएशन से कैसे निकल सकते हो, मतलब क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। मैं बहुत बार फंसा हूँ बहुत सारी चीज़ों में, मुझे रास्ते नहीं मिलते थे, रात हो जाती थी, लोगों से पूछते थे, लोग बताते नहीं थे, कोई इंग्लिश नहीं बोलता था, मैप चल नहीं रहा होता था। तो सारी चीज़ें करने के बाद बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ती है, वही चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक्सप्लोर करें, आप लोग समझो, ताकि कभी उस सिचुएशन में फंसो तो वहाँ से निकल जाओ। तो दोस्तों ये रही आपकी आइटनरी जापान की। अब चाहे जापान हो या कोई भी देश हो, कोई भी जगह हो, आप आइटनरी आशा करता हूँ आप बना लोगे। स्टिल आपको कोई भी मेरे से प्रॉब्लम, कोई भी मेरी आइटनरी से प्रॉब्लम हो, किसी भी वक्त आपको कुछ चीज़ समझ में ना आ रही हो, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो या मेरे को यूट्यूब पे कमेंट करो, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन को जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा, और यकीन मानो आप अपना ट्रिप आराम से एंजॉय कर पाओगे। कोई भी प्रॉब्लम, कैसी भी प्रॉब्लम, कभी भी आप मेरे को अप्रोच करो, मैं आपको जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करूँगा। छोटी छोटी चीज़ों के लिए एजेंट और ये ट्रैवल गुरुज़ के पास जाने का कोई मतलब नहीं होता, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके अंदर सेम चीज़ चलती हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे जैसे समझ में आने लग जाता है, बस एक लिखने का फॉर्मेट तरीका अलग होता है, थोड़ी बहुत चीज़ अप डाउन होती है, थोड़ा सा लोग डिस्क्रिप्शन मसाला डाल देते हैं, बट ये जब जो आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो उसमें 1 लाइन आइटनरी चलती है, कोई ट्रैवल पैकेज नहीं बिक रहा है। मैंने वीज़ा में भी अप्लाई करी है, ट्रैवल पैकेज के थ्रू भी मैंने जब मैंने एक जॉब करी है कहीं पे ट्रैवल कंपनी में, वहाँ पे भी मेरे को मालूम है कि कैसे काम करा जाता है वो, क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्शंस डलते हैं। अभी जैसे मैंने सिर्फ डाल दिया ये मार्केट है, ये है वो है, बट उसमें हर एक चीज़ का मतलब कोई पॉइंट लिखा, उसके आगे डिस्क्रिप्शन दिया जाता है ताकि आइटनरी बड़े आपकी लंबी हो। बट आइटनरी होती है, सिर्फ मैं उसको लंबा कर सकता हूँ, बट ज़रूरत जितनी है वो नीड जितनी है वो उतनी ही रहती है। ये बेसिकली जो मैंने आपको अभी दिखाया समझाया वो एक नीड है। अब मैं हर चीज़ के बारे में, टोक्यो स्काई ट्री के बारे में 4 लाइनें गूगल से चिप के यहाँ पे लिख दूँगा, तो ठीक है आइटनरी पेजेस बढ़ाएगी, बट आइटनरी आपकी यही रहेगी। तो खैर वीज़ा के लिए आपको यही चीज़ की ज़रूरत होती है, और उम्मीद करता हूँ आप लोग जल्दी कोई अप्लाई करेंगे और जल्दी आप डिज्नीलैंड के भी मज़े लेंगे दोस्तों। तो फिर मिलूँगा अगली वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ और एक्साइटिंग वीडियोज़ के साथ। बाय बाय।